रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ये केवल मात्र एक राजनीतिक षड्यंत्र है और एक नेता की जो जमीन जो है वो फतेहपुर में उसके पांव के नीचे खिसक चुकी है और उसने एक धर्मशाला से रिपोर्टर को मैनेज कर लार्थ लेकर आया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की राजनीति कितने निचले लेवल तक गिर सकती है। शर्म आती है ऐसे नेताओं को। मुझे क्या राजातला में पत्रकार नहीं थे, हरैन में पत्रकार नहीं थे, नूरपुर में पत्रकार और रिपोर्टर नहीं थे, जुवाली में नहीं थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि धर्मशाला से रिपोर्टर लाकर लार्थ में पहुंचाना और इस खबर को मैनेज करना और एक भारतीय जनता पार्टी की मंडल फतेहपुर की नेत्री जो मंडल की अध्यक्षता है वो उस टीम के साथ आई और पैदल आगे निकल गई। वो परमार जी 14 तारीख को लार्थ में आए थे और उन्होंने सारा ये कार्यक्रम एक षड्यंत्र के तहत किया जाए, बलदेव को राजनीति में बदनाम कर दिया जाए, क्योंकि चुनाव का बेला सिर पर है, उपचुनाव होने जा रहा है और अगर बलदेव को बदनाम करेंगे तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये सारा राजनीतिक षड्यंत्र है इस नेता का और मैं आज स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, बलदेव ठाकुर ने 28 से 30 साल आज मुझे राजनीतिक जीवन में हो गया, मैंने 1 रुपये की कोई आज तक हेरा फेरी नहीं की है। अगर जितने ये साबित कोई माई का लाल कर देगा बलदेव ठाकुर राजनीति छोड़ देगा और इन बातों से बलदेव ठाकुर ना डरने वाला है ना घबराने वाला है। हम ईमानदारी के साथ सच्चाई की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और ऐसे भ्रष्ट बेईमान लोगों का पर्दा जो है वो वार्ष होगा। इस बार एक तो नहीं जाएगा। पूर्व भाजपा प्रत्याशी व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बलदेव ठाकुर ने शुक्रवार को मीडिया में चल रही जमीनी हेराफेरी के मामले की खबर पर अपने ऊपर लगे आरोपों पर लाड़थ में प्रेस वार्ता के दौरान प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप झूठे व तथ्यहीन हैं। बलदेव ठाकुर ने कहा कि वीरेंद्र कुमार द्वारा उन्हें दी गई कुल भूमि 5 मरले ही है, जबकि गुरुवार को जब वो जनसंपर्क अभियान में थे 2008 में वीरेंद्र द्वारा दी गई भूमि के बाद इतने समय उपरांत एक पत्रकार द्वारा फोन पर जानकारी मांगने पर उनसे गलती से निकल गया था कि वहां उनके नाम 15 मरले भूमि है, जबकि उन्होंने घर आकर पटवार सर्कल लाड़थ में जाकर रिकॉर्ड चेक किया तो मालूम पड़ा कि उनके नाम पर उक्त जगह पर 5 मरले ही भूमि है। बलदेव ठाकुर ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार व फतेहपुर भाजपा महिला अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनके ऊपर इनकी वजह से मात्र 10 मरले जमीन की हेराफेरी आरोप लगाए गए हैं, जबकि बोल खास में उनके घर के पास खुद के नाम पर काफी भूमि है। उन्होंने पत्रकारों के समक्ष कहा कि उपरोक्त नेता ने ड्रामा करवाकर षड्यंत्र रचकर पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि वो ईमानदारी से जन सेवा कर रहे हैं, जबकि उनकी खुद की कई कनाल भूमि संभाली नहीं जाती। उन्होंने कृपाल परमार का नाम लिए बिना कहा कि फतेहपुर में एक नेता की जमीन खिसक चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसा सब करना शर्म का विषय है। इस विषय में वीरेंद्र कुमार का कहना है कि जिस समय तकसीम हुई थी उस समय राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने मौखिक रूप में बताया था कि बलदेव ठाकुर के नाम 15 मरले भूमि है। ऐसे में मीडिया के समक्ष उन्होंने बलदेव ठाकुर के खिलाफ बयान दिया था, जबकि दूसरे दिन ही राजस्व विभाग का रिकॉर्ड व बलदेव ठाकुर के नाम 5 मरले की रजिस्ट्री देकर वो पूर्णतः आश्वस्त हो गए कि बलदेव के नाम 15 मरले नहीं अपितु 5 मरले ही भूमि है। वहीं इस विषय में पटवार सर्कल लाड़थ की पटवारी उपासना देवी के अनुसार तकसीम खान की 29 जनवरी 2019 को हुई थी, जिसमें 4 लोगों के नाम 7 कनाल 10 मरले भूमि में से नीलम कुमारी के हिस्से में 2 कनाल, देवराज के हिस्से में 3 कनाल, चूहड़ सिंह उर्फ वीरेंद्र के हिस्से 2 कनाल 5 मरले, बलदेव ठाकुर पुत्र अवतार सिंह के हिस्से में कुल 5 मरले भूमि आई। ये जमीन मैंने 2008 में मुझे उन्होंने दी है। 2008 में ये जो एरिया पड़ता था, चाहे लाड़थ थी चाहे बोल खास थी, ये सारा ज्वाली विधानसभा क्षेत्र का एरिया था। उस समय ये विधानसभा ज्वाली थी। 2009 के डीलिमिटेशन के बाद ये विधानसभा फतेहपुर बनी। ये तो उससे पहले की बात है। और 2008 में मेरे पास पार्टी की कोई भी बड़ी जिम्मेवारी नहीं थी, मैं एक साधारण कार्यकर्ता था। भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में मुझे भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी, तो जमीन तो मैंने 8 में खरीदी थी, टिकट मुझे 12 में मिली 4 साल बाद। तब तो मुझे ही उम्मीद नहीं थी कि कभी मुझे भारतीय जनता पार्टी विधानसभा की टिकट देगी।
मैंने 12 का चुनाव लड़ा, 17 का चुनाव लड़ा, अभी 21 में ये आकर ये मैं यही ज़मीन जो है 21 में जाकर इसमें 10 मरले का ये एक मेरे पर आरोप लगाया कि ये इसमें हेराफेरी की हुई है। तो क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे नेताओं को जो इस तरीके के आरोप लगा इनसे रहे हैं? मेरी एक ही निवेदन है कि वो जनता में जाएं, जनता का दिल जीतें, जनता में काम करें, उससे ही वो जिंदगी में कभी कामयाब हो सकते हैं। ऐसे षड्यंत्रों से ऐसे नेता कभी लोगों के नेता नहीं बन सकते हैं, ना ही वो कभी कोई चुनाव जीत पाएंगे। ये मेरी उनसे दो टूक सलाह है कि इन षड्यंत्रों से वो कभी भी बड़े पॉलिटिशियन नहीं बन सकते और ना कभी कोई राजनेता बन सकते हैं। तो ये सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा ड्रामा करने के बजाय पार्टी और सरकार की छवि को खराब करने का पूरा उसने प्रयास किया। शायद उसको ये पता चल गया होगा कि आज जिस सोच के साथ वो चला हुआ था वो आज उसको वो चीज़ों प्राप्त नहीं हो रही थी, तभी वो उस व्यक्ति ने ऐसा षड्यंत्र जो रचने की कोशिश की। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये पर्चा है उस जमीन का, और इस पर्चे को आप दिखा सकते हैं कि इसमें कितनी लैंड जो है वो उसमें है दर्ज। इसके बाद ये मेरे पास रजिस्ट्री है उस समय की। ये देखिए, जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी में ईमानदारी के साथ पार्टी में काम किया हो और लोगों की सेवा की हो और उसको 10 मरले पर आकर बदनाम करने का प्रयास किया। मेरे पास इतनी लैंड है अपनी, है मेरी अपनी ज़मीन मेरे से संभाली नहीं जाती है, मैं राजनीतिक जीवन में रहता हूँ। हमने 10 मरले की बेईमानी और हेराफेरी करनी थी, लोगों अरबों करोड़ों की बेईमानी बोलते तो मुझे बात समझ में आती। क्या हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा भूमि घोटाला हुआ है ये 10 मरले का। एक्चुअली मैं जल्दबाजी में जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा तो जैसे कि कानूनगो ने उस समय जब ये इसकी तकसीम चल रही थी तो कब चली थी ये तकसीम चली थी 2016 से लेकर 2018 में ये तकसीम जो है फाइनल हो रही थी। तो उसमें कब्जा बार जो है वो कब्जा बार उसको नंबर जो है वो काट के दिए जा रहे थे। तब उस कानूनगो ने कहीं कहा होगा कि ये ज़मीन जो है बलदेव के नाम 15 मरले है और 9 का एक प्लाट और 6 का एक प्लाट बना देंगे। और वही मेरे दिमाग में रह गया कहीं कि हो सकता है ये 5 के बजाय 15 ना हो कहीं। और जब मैंने घर आकर सारे डॉक्यूमेंट चेक किए तो मैं पाया गया कि ये ज़मीन सिर्फ 5 मरले 15 मरले नहीं है। हाँ, वो मेरी गलती से कहीं मेरे से ये शब्द जो है वो बोले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे पूरी उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं थी उस समय की, क्योंकि 15 साल पहले का ये मामला था और मेरे ध्यान में नहीं था। यही थी सारी उसमें बात। देखिए, उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा, एक बीमार आदमी को उन्होंने परेशान किया, उनकी पूरी फैमिली को डिस्टर्ब किया, उनके दिमाग में ये सब भर दिया कि आपके खिलाफ ये सारा षड्यंत्र रचा गया, आपकी ज़मीन बलदेव ठाकुर 15 मरले ले जाएगा और आपका मकान को भी ले जाएगा। ऐसा कन्फ्यूजन पैदा की और उनको हरास किया एक बीमार आदमी को। वो आस्मा के मरीज हैं, भगवान करे कि उनकी लंबी उम्र का ऐसी दुर्घटना हो जाती तो वो बहुत बड़ा एक अपराध करके गए थे, वो नेता भी और वो मीडिया का जो व्यक्ति जहाँ पर आया था। वो 18 में ये यहाँ हमारे वो ये था तकसीम, तो तब जो डिपार्टमेंट का एक पटवारी तो डिपार्टमेंट का था ही था ना, एक उन्होंने और लाए थे कोई शायद बाहर से कैसे भी है, तो उसने बस ये कन्फ्यूजन डाल दी कि 15 मरले बलदेव के नाम है। तो फिर उसके बाद आपने कार्यालय में जाकर जांच पड़ताल की आपने कागजों की? अभी हम कागजों की पूरी पड़ताल करके आश्वस्त हैं बिल्कुल कि बलदेव के नाम सिर्फ 5 मरले ही जगह है। अच्छा, उन्होंने कुछ एक आरोप लगाए हुए हैं कि ये जो घर है आपका वो बलदेव ठाकुर के नाम है। देखिए, मैंने 5 मरले सिर्फ इसको ज़मीन दी है, ये मकान में एक भी रुपये का कंट्रीब्यूशन बलदेव ने नहीं किया हुआ है। मकान है, मैंने स्टेट बैंक से होम लेके बनाया हुआ है। इस पे लोन लिया हुआ आपने? इसका एक बात और बैंक में मैं डिफाल्टर हो गया था, मैंने मेरे ऊपर केस किया बैंक ने, तब जाके मैंने ये पूरा पैसा भरा है। कन्फ्यूज़न हुआ है कि 5 की जगह 15 मरले बता दिया है, जो कि हमने आज सारे पेपर वगैरह चेक किए पटवारी उसके पास जाके, पटवारी के पास, और उसमें 15 मरले कहीं नहीं है बलदेव के नाम ज़मीन। 5 मरले है, वो तो मैंने दी हुई है। और ये जो धोखे से
कन्फ्यूज़न क्या कैसे हुई कि पीछे वो निशानदेही के समय वो किसी ने गुमराह किसी ने किया कि डिपार्टमेंट का एक आदमी बोला भाई बलदेव के नाम 15 मरले है, और वो 15 मरले पे जो बयान हुआ या कुछ भी हुआ 15 मरले एक्चुअली है नहीं, वो 5 मरले मैंने दी हुई है। और वो अब मैं इससे संतुष्ट हूँ कि ये जो है गलत पाया गया। ये जो आपकी ज़मीन है ये टोटल कितनी भूमि है यहाँ पर आपकी? ये सर 2 कनाल 12 मरले है। तो आपने ये जो 5 मरले की जगह है वो किसको दी हुई है? ये बलदेव ठाकुर को। ये कब करवाई थी इसकी रजिस्ट्री वगैरह आपने? सन 2008 में। ये जो खाता नंबर 328 है ना, इसमें 4 मालिक हैं, मुश्तरका ज़मीन है इनकी इस खाते में बनती है 7 कनाल 10 मरले। फिर इसका इंतकाल हुआ 880 तकसीम खानगी का, उसके अनुसार इनकी 3 लोगों के हिस्से अलग हो गए। एक नीलम कुमारी का इसमें बना 2 कनाल और देवराज का बना 3 कनाल। फिर बलदेव सिंह और उसका चूर सिंह उपनाम वीरेंद्र का खाता रहा जॉइंट। इसमें बलदेव सिंह के हिस्से में आई 5 मरले और वीरेंद्र सिंह के हिस्से में आई 2 कनाल 5 मरले। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।